नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा साधना और आशा भोसले का है। ग्लैमर वर्ल्ड जितना बाहर से चमकता हुआ नजर आता है, इसकी हकीकत उतनी ही काली है। 60 के दशक की सुपरहिट अदाकारा की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, पर साधना का अंत बहुत दुखद रहा। उस वक्त इंडस्ट्री के गिने चुने लोग ही उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। मौत से पहले भी साधना बहुत तकलीफ में थी और उन्होंने बॉलीवुड के आगे मदद के हाथ भी फैलाए, लेकिन इस इंडस्ट्री ने तब उनका हालचाल ठीक से नहीं पूछा। ये वो एक्ट्रेस थीं जिनको देखने के बाद लड़कियों ने टाइट सूट पहनने शुरू कर दिए, साधना कट कराना शुरू कर दिया। साधना उस दौर की फैशनिस्टा मानी जाती थी, पर कोई नहीं जानता कि उनके जीवन के अंतिम दिन इतने पीड़ादायक होंगे। दरअसल ये मामला था साधना की प्रॉपर्टी का। ये साधना का घर था जहां वो अपने पति के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद कुछ लोगों की नजर उनके घर पर थी। उस दौर की खबरों की माने तो ये घर आशा भोसले का था और ऐसे में आशा भोसले के साथ साधना को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। साधना ने फिल्म डायरेक्टर R.K. नैयर से शादी की थी और उनकी जिंदगी के बेहद खूबसूरत दिन मुंबई के खार के संगीता बंगले में बीते थे, जहां पर दोनों साथ रहते थे। यहां साधना की जिंदगी के 50 साल बीते थे और जब साधना अपने पति के साथ यहां रहती थी, तब अचानक एक दिन नैयर को अस्थमा का अटैक आया। ऐसे में उनकी हालत बहुत बिगड़ गई और फिर साल 1995 में साधना के पति का निधन हो गया। जब अचानक साधना अकेली पड़ गई तो साधना को चूंकि थायराइड की दिक्कत थी, कुछ वक्त पहले वो इस वजह से बॉलीवुड छोड़कर यूएस भी चली गई थी। उसी के बाद से वो इंडस्ट्री से अलग रहने लगी थी। साल 2008 से 2010 के बीच साधना जहां रहती थी, उस प्रॉपर्टी को लेकर एक झमेला शुरू हुआ। साधना जहां रहती थी उन्हीं के पास एक बिल्डर भी रहता था। वो लंबे समय से साधना की प्रॉपर्टी पर अपनी नजर बनाए हुए था और साधना के फ्लैट का दाम उस बिल्डर ने बेहतरीन दाम में आशा भोसले को ऑफर किया। ऐसे में साधना को उस प्रॉपर्टी से निकालने के अब प्लान बनने लगे। इस बीच साधना अपने ही घर में कैद हो गई, क्योंकि अपने ही घर के कुछ हिस्सों में उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। दरअसल यूसुफ लकड़ावाला नाम का बिल्डर एक दिन कुछ लोगों को साथ लेकर साधना के घर पहुंचा और उन्हें धमकाने लगा और उन्हें जल्द से जल्द घर खाली करने के लिए कहने लगा, नहीं तो सबको मार डालेगा, ये धमकी दी। ऐसे में साधना ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई और इसी के बाद से ये केस चलना शुरू हुआ। इस घर के लिए आशा भोसले को उस बिल्डर ने इतनी रकम ऑफर की थी कि आशा भोसले ने भी साधना पर उल्टा केस कर दिया। साधना की हालत पहले ही खराब थी और अब टेंशन के मारे उनकी सेहत पर इसका और असर पड़ने लगा। इस बीच साधना ने इंडस्ट्री के कई लोगों से उन्हें सपोर्ट करने की रिक्वेस्ट की, पर तब इस ग्लैमर वर्ल्ड से कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। कुछ हद तक सलीम खान और महेश भट्ट ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी मामला नहीं सुलझ पाया। इस बीच साधना की तबीयत लगातार गिरती रही और ऐसे में साल 2015 में साधना का निधन हो गया। खबरों की माने तो जब साधना की बॉडी अस्पताल में थी तो उनका कोई भी अपना वहां पर मौजूद नहीं था। हालांकि साधना के अंतिम संस्कार में महेश भट्ट, अन्नू कपूर, हीरो जौहर, पूनम, आशा पारेख और सलीम खान मौजूद रहे। लेकिन ये चमकती बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक स्याह पन्ना है, काला सच है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।